नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार का गन्ना किसानों के लिए बड़ा फैसला, एफआरपी को बढ़ाकर किया 290 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान कल, सीएम अशोक गहलोत और सतीश पूनिया सहित कई नेताओं की साख दांव पर। राजस्थान की राजनीति में सियासत होगी और तेज, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सितंबर में करेंगे दौरे। जयपुर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे, 2 साल से फरार सरगना समेत 6 तस्करों को किया गिरफ्तार। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस को बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में गन्ने पर दिए जाने वाले एफआरपी को बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया है। ये 10% रिकवरी पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी किसान की रिकवरी 9.5% से कम होती है तो उन्हें 275 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल मिलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक की है। वित्त मंत्री ने आसान बैंकिंग का चौथा चरण भी लॉन्च किया। साथ ही बैंक कर्मचारियों के परिजनों को मिलने वाली पेंशन पर लगे कैप को हटा दिया गया है। बैंक कर्मचारियों के परिजनों को मिलने वाली पेंशन पर अब तक प्रति माह 9,284 रुपए का कैप लगा हुआ था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। इस संदर्भ में भारत के रेवेन्यू सचिव ने कहा कि अब बैंक कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन का 30% उनके परिजनों को पेंशन के रूप में मिल सकेगा। वहीं कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन को लेकर भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर होना जारी है। उन्होंने #IndiaOnSale के साथ ट्विटर पर लिखा, सबसे पहले ईमान बेचा और अब। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की संपत्ति बेचने का आरोप लगाया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि क्या वह मौद्रीकरण को समझते हैं? वे कांग्रेस थी जिसने देश के संसाधनों को बेचा और उसमें रिश्वत प्राप्त की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे को मौद्रीकरण किया था। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लामबंद हुए धड़े की कड़ी आलोचना की है। बिट्टू ने साफ किया है कि जिन मंत्रियों को कैप्टन पसंद नहीं है उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले खुद कुर्बानी देना जरूरी है। पत्रकारों से बातचीत में बिट्टू ने कहा कि बीते 4 महीने के दौरान हाईकमान ने सभी असंतुष्टों से 3 बार बातचीत की। खड़गे कमेटी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी सबकी बातें सुनी। अब राज्य में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, फिर से तमाशा शुरू कर दिया गया है। भारत के सीडीएस विपिन चंद्र रावत ने अफगानिस्तान के हालात और तालिबान के शासन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जहां तक अफगानिस्तान की बात है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वहां से भारत आने वाली किसी भी समस्या से हम उसी तरह निपटें जिस तरह हम भारत में आतंकवाद से निपटते हैं। जनरल रावत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और अफगान समस्या को अलग अलग करार दिया। सीडीएस रावत ने कहा कि इन दोनों में एक ही चश्मा लगाकर देखना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग मुद्दे हैं। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान पर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान को जबरन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। पशुपति ने कहा कि मेरे बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान पार्टी का प्रदर्शन बेहद शानदार था, लेकिन चिराग ने मुझे भी अध्यक्ष पद से हटा दिया। मेरी क्या गलती थी जो मुझे ये सजा मिली? वहीं उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चिराग ने मुझे चाचा मानने से इनकार कर दिया और मुझसे कहा कि हम दोनों का खून एक नहीं है। मैं अब चिराग से किसी भी तरह का संबंध रखना नहीं चाहता हूं। राजस्थान में गुरुवार को गांव की सरकार के लिए प्रथम चरण का मतदान होगा। 3 फेज में होने वाले इन पंचायत चुनाव में 6 मंत्री और 33 विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्वाचन क्षेत्र आमेर के परिणामों से कांग्रेस बीजेपी की सियासत का अगला नैरेटिव बनेगा। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा जोधपुर जिले की है। यहां पर सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री शेखावत के बीच मुकाबला है। वहीं गुरुवार को होने वाले पंचायत चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपील की। राम राम साहब, मैं राजस्थान के अभी संपन्न होने वाले पंचायती राज चुनाव में 6 जिलों के 78 पंचायत समितियों के सभी मतदाताओं से विनम्र अपील करना चाहता हूं
कि पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए, विकास कामों की गति के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कमल के चिन्ह पर बटन दबाकर विजयी बनाएं। मैं ये निश्चित रूप से आपसे अपील करना चाहूंगा कि पिछले 2.5 वर्षों में जिस तरीके से राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लंबित हुए, साथ ही विकास के काम भी ठप हुए, जो वित्तीय संसाधन पंचायती राज को अधिकार मिलने चाहिए थे उनसे वंचित रखा गया और इस तरीके से राजस्थान की मौजूदा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के साथ जो भेदभाव किया, राजस्थान में इस समय किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, अपराध और कानून व्यवस्था की जो हालात है उससे गांव भी अछूते नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप सब लोग राजस्थान की इस सरकार के कुशासन और अनीतियों के खिलाफ मतदान करें और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लोक कल्याणकारी नीतियां और वैचारिक मुद्दों के समाधान के साथ आपका समर्थन दिखे, ऐसी मैं अपील करता हूं। धन्यवाद। राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तोते पालने का बहुत शौक है। अब इस बयान को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे भाजपा नेताओं की खींच बताते हुए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत बताई। डोटासरा ने पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा ने 2.5 साल में ट्विटर चलाना और फर्जी कागज जारी करने के अलावा कोई काम नहीं किया। मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ने और आपस में लड़ने के अलावा कुछ नहीं किया। आरएसएस की पाठशाला में ऐसी ऊंची बातें ही सिखाई जाती हैं। वहीं भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी के आरोप पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि जिस पार्टी के नेताओं का आजादी में कोई योगदान ना हो, उन नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। इंसान को इंसान ही रहने दिया जाए। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर से अपनी राजनीतिक सक्रियता को बढ़ा दिया है। वे विभिन्न जिलों की यात्रा के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वे अलवर दौरे पर रहे। इस दौरान उनके समर्थकों ने दौसा और अलवर में उनका जोरदार स्वागत किया। अलवर की रेणी में जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि जब मैं सरकार में था तो जो मांगा मैंने दिया। वहीं विधायक जवाहरीलाल मीणा को लेकर पायलट ने कहा कि आपने कहा आप दूर नहीं हैं, हम भी आपसे दूर नहीं हैं। वहीं विधायक जवाहरीलाल मीणा की तारीफ करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि ये कभी मेरे पास अपने काम के लिए नहीं आए। इतने लंबे राजनीतिक जीवन में इन पर कोई दाग नहीं है। राजस्थान की सियासत के लिहाज से आगामी सितंबर माह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सितंबर के पहले पखवाड़े में पंचायत राज चुनाव परिणाम और उसके बाद विधानसभा का सत्र रहेगा। उसके ठीक बाद शुरू होंगे प्रदेश भाजपा के 2 प्रमुख नेताओं के जिलेवार दौरे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का उदयपुर और अजमेर संभाग में दौरा प्रस्तावित है। इसी तरह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का भी करीब 1 दर्जन जिलों के दौरे का कार्यक्रम बताया जा रहा है। वसुंधरा राजे सितंबर के दूसरे पखवाड़े में 2 से 3 दिन उदयपुर और अजमेर संभाग में दौरा कर सकती हैं। वहीं राजस्थान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। जयपुर की पश्चिमी जिला पुलिस ने झोटवाड़ा में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कुख्यात अंतर्राज्यीय डोडा पोस्ट और अफीम तस्कर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुख्यात तस्कर तौफिक के साथ इमरान अहमद, मोहम्मद जावेद, बने सिंह, बहादुर सिंह, नईम खान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में डोडा पोस्ट और अफीम बरामद की गई है। मुख्य आरोपी तौफिक की एसओजी भी तलाश कर रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।